दोस्तों आप सभी स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कुल में। आज है 5 नवंबर 2022 और आज के दिन से करंट अफेयर के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो क्लास में आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा जिसका वो कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर के PDF फाइल आप वीडियो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF फाइल मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो अभी सुब्रकांत पांडा ये फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं सुब्रकांत पांडा और ये भी हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अब ये फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं, तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में। फिक्की का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष तो यही बन गए हैं, सुब्रकांत पांडा। अच्छा, फिक्की के महानिदेशक कौन है? अरुण चावला। और फिक्की के फाउंडर कौन है? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। और ये है फिक्की का लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो UAE में 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का शुभारंभ हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और इस 41वें शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम है स्प्रेड द वर्ड। क्या है? स्प्रेड द वर्ड। अब ये मेला UAE में हुआ है, तो आप इस मैप में देखिए, ये है UAE और ये है UAE का फ्लैग। UAE की राजधानी क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या नाम है? UAE दिरहम। UAE की राजभाषा क्या है? अरबी। और UAE में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई। और वर्तमान में UAE के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। अच्छा, भारत और UAE के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? डेजर्ट ईगल और गल्फ स्टार। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है जो कि भारत और UAE के बीच में होती है। इनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 5वीं और 8वीं के स्टूडेंट के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी का ऐलान किया है? तो अभी नई दिल्ली राज्य सरकार ने 5वीं और 8वीं स्टूडेंट के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी का ऐलान किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये नो डिटेंशन पॉलिसी ये है क्या? तो नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत यदि कोई बच्चा क्लास 5th और 8th में फेल हो जाता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी अगले एकेडमिक ईयर से यानी अगले साल से लागू की जाएगी। दिल्ली राज्य सरकार का ये फैसला बच्चों के मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE में 2019 के संशोधन के अनुरूप है। अच्छा, ये RTE संशोधन ये है क्या? तो RTE में संशोधन राज्यों को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि किन हालातों में स्टूडेंट को प्रमोट करने से रोका जा सकता है। हालांकि यदि कोई बच्चा क्लास 5th और 8th में फेल हो जाता है तो बच्चों को रिजल्ट ऐलान करने के भीतर यानी बच्चे का रिजल्ट ऐलान करने के भीतर अपने प्रदर्शन को सुधार करने के लिए दोबारा एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट एग्ज़ाम कहते हैं। वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे के अगर पास हो जाता है तो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर पास नहीं होता है तो उसे अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। और यही है नो डिटेंशन पॉलिसी, जिसको अभी नई दिल्ली सरकार ने लागू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली अंतर सेवा एक्स कंट्री चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया है? तो अभी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इन्होंने पहली अंतर सेवा एक्स कंट्री चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी और इन्होंने अभी हाल ही में पहली अंतर सेवा एक्स कंट्री चैंपियनशिप के विजेताओं को सम्मानित किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस राज्य की लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच पुरस्कार मिला है?
तो ये लक्ष्मी भंडार योजना ये पश्चिम बंगाल की है और इसी को अभी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ये महिला सशक्तिकरण के लिए है योजना और इसी को अभी हाल ही में स्कॉच पुरस्कार मिला है और ये योजना पश्चिम बंगाल की है। अब ये योजना पश्चिम बंगाल की है तो आप इस मैप में देखिए ये है पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, झारखंड, बिहार, असम और सिक्किम इन राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है और 3 देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश इन तीनों देशों के साथ भी अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि कोलकाता किस नदी किनारे है? तो हुगली नदी किनारे है। पश्चिम बंगाल का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा की 294 सीटें हैं और पश्चिम बंगाल में कुल 23 जिले हैं। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, राज्यपाल हैं ला गणेशन और मुख्य न्यायाधीश हैं प्रकाश श्रीवास्तव। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से नेशनल पार्क है? बुक्सा नेशनल पार्क है, सुंदरबन नेशनल पार्क है, गोरुमारा नेशनल पार्क है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, जलदपारा नेशनल पार्क है और महानंदा नेशनल पार्क है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेमस डांस है? कीर्तन, गंभीर, काठी, जात्रा, संताल और बितरा। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी लेक्स हैं? रविंद्र सरोवर लेक है, मिरिक झील है, सेंचाल झील है और रसिकबिल झील है। पश्चिम बंगाल में फरक्का डैम है, नाचुरी डैम है, मानसोजोरेट डैम है और मुरगुमा डैम है। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से टेम्पल हैं? काली मंदिर है, बिरला मंदिर है और हंसेश्वरी मंदिर है। अच्छा, पश्चिम बंगाल में कौन कौन से फेस्टिवल मनाए जाते हैं? दुर्गा पूजा, काली पूजा, नववर्षो और जगदात्री पूजा। तो इतना आप पश्चिम बंगाल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट समझौता किया है? तो अभी सेल ने AAI के साथ एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये सेल ने AI के साथ समझौता किया क्यों है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI ने ओडिशा राज्य में राउरकेला से वाणिज्य उड़ान के लिए नई दिल्ली में एक ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट समझौता किया है। अब ये समझौता AAI ने किया है तो AAI का फुल फॉर्म क्या होता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कहते हैं। AAI की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1995 में। AAI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और वर्तमान में AAI के अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। और ये है AAI का लोगो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? तो अभी रूस ये भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। अच्छा, ये रूस ये 7वां बना है तो पहला कौन सा है? तो पहला भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी अमेरिका है और दूसरा चाइना है। अब ये 7वां रूस बना है तो आप इस मैप में देखिए ये है रूस और ये है रूस का फ्लैग। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की करेंसी क्या नाम है? रूबल। रूस की राजभाषा क्या है? रूसी। और रूस की संसद क्या नाम है? ड्यूमा और संघीय परिषद। और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? दिमित्री मेदवेदेव। अच्छा, भारत और रूस के बीच में कौन कौन सी डिफरेंस एक्सरसाइज होती है? इंद्र, अवेंद्र और पैसेज। इन तीनों को आप याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो अभी परमा क्राइसिस को कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अच्छा, इस परमा क्राइसिस इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग अस्थिरता और असुरक्षा की विस्तारित अवधि है। अच्छा, कॉलिंस डिक्शनरी ने 2020 के लिए लॉकडाउन शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था और कॉलिंस डिक्शनरी ने ही 2021 में नेफ्ट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था और ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने 2021 में वैक्स शब्द को
वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो इतना आप इस क्वेश्चन के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इला भट्ट का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो इला भट्ट ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। आप इस इमेज में देखिए, ये है इला भट्ट और इनका भी 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया है और ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में बायजूस ने किसे अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी बायजूस ने फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं लियोनेल मेसी और इन्हीं को भी हाल ही में बायजूस ने अपना पहला वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अच्छा, ये बायजूस के सोशल इनिशिएटिव एजुकेशन फॉर ऑल के लिए मेसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और मेसी जो हैं अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं और ये पेरिस सेंट जर्मन क्लब के लिए भी खेलते हैं। तो इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। अभी ये प्रश्न ब्रांड एम्बेसडर से है। तो अभी पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर सूर्य कुमार यादव बने थे। यूएई की स्वास्थ्य सेवा कंपनी बुर्जिंग होल्डिंग्स के शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने थे। हीरो मोटोकॉर्प ने रामचरण को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। फायर बोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी और विजय देवरकोंडा को बनाया था। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने थे। गल्फ आयल की ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना बनी थी। वालकारू ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अजय देवगन को बनाया था। ओमारा डेटर्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने थे और अभी हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने थे। तो इतना आप ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एलायंस एयर की उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है? तो अभी नागरिक उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन्होंने एलायंस एयर की उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आप इस इमेज में देखिए, ये हैं नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और इन्होंने अभी हाल ही में एलायंस एयर की उड़ान सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। अच्छा, ये असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम को जोड़ने वाली एलायंस एयर है जिसको इन्होंने अभी हाल ही में हरी झंडी दिखाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है? तो अभी स्वामी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। दरअसल स्वामी ने जो MI पे नामक सर्विस शुरू की थी जिससे मनी ट्रांसफ़र और बिल पेमेंट किया जा सकता था और उसी सर्विस को स्वामी ने भारत में बंद किया है। और अब बारी है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर की। तो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में आपदाओं से निपटने के लिए कौन सा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा? तो अभी ओडिशा आपदाओं से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में जमशेद ईरानी का निधन हुआ है, वह किस नाम से प्रसिद्ध थे? ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन से जो भी एक राइट आंसर होगा वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ एजुकेशन वाले ग्रुप में फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह इसको शेयर करिएगा। और इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन और हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर के वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए।